नमस्कार दोस्तों। आप सभी खुश रहे और प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे। आज जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, हाउ टू चेक, आप अपने चार्ट में कैसे देखें कि किसी पर्सन में कितना धैर्य है, कितना धीरज है, उसका पेशेंस लेवल कैसे चेक करें। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ और अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मित्रों, आपको जो भी जानकारी मिल रही है मेरे द्वारा, और अधिक जानकारी पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सही जानकारी मेरे द्वारा जैसी ही मेरी कोई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। अपने सुझाव देने से मत चूके, ताकि मैं अपने वीडियोस में और आपके लिए क्या ला सकूं और आपको किस चीज की जानकारी चाहिए वो भी देख सकें। तो आज हम जानते हैं जन्म कुंडली से हम कि आप कितने धैर्यवान हैं, या सामने वाला आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उसमें कितना पेशेंस लेवल है। आप अपने परिवार में विवाह तय कर रहे हैं, लड़के का या लड़की का, तो उसके अपोजिट पार्टनर का पेशेंस लेवल भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि धैर्य और धीरज ये मन से जुड़ा है, और मन यानी मानसिक स्थिति जो है वो चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है। ये कहा जाता है कि बलि चंद्रमा मानसिकता में बल देता है, किंतु मैंने देखा है कि यदि चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो बलि चंद्रमा मानसिक स्थिति बली होते हुए भी धैर्य खो सकता है, या धैर्य होते हुए भी वह गलत कार्य भी कर सकता है। बल जो है वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, वो भी हो सकता है। इसके साथ ही जो प्रैक्टिकली मैंने जाना है, तीसरा भाव जो हमारे करेज का भाव है, पराक्रम का भाव है, जो हमारे सोच थॉट प्रोसेस जहां से शुरू होता है, बुद्धि जहां चलना शुरू होती है, वो तीसरा भाव काल पुरुष का तीसरा भाव, बुध वहां के लॉर्ड होते हैं, तीसरे भाव के काल पुरुष के। साथ ही तीसरा भाव हमारी सुनने की क्षमता, उसकी ताकत को भी बताता है। और शरीर के अंगों में हमारा कान, ये भी तीसरा भाव। हालांकि तीसरा और 11वां दोनों भाव है, किंतु तीसरे भाव से हमारी बुद्धि भी एग्जीक्यूट होती है। बुद्धि वहां से थॉट प्रोसेस वहां से कार्य करना आरंभ करता है, हमारा पराक्रम वहां ज्यादा दिखाई देता है। तो तीसरा भाव यहाँ महत्वपूर्ण है। यदि तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित होकर नीच को हो और शत्रु राशि में हो, शत्रु जो चंद्रमा के समान हो, तो व्यक्ति कान का कच्चा होगा, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आने वाला। लग्न का स्वामी भी देखेंगे, क्योंकि हमने पेशेंस लेवल जिसका चेक करना है वो लग्नेश यानी वह जातक ही है। उस लग्नेश जो आपका शरीर है, लग्न है, तनु है, उसके ऊपर क्या प्रभाव है उसको भी चेक करेंगे। अब धीरज देने वाले ग्रह जो हैं वो है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति तो गुरु है, शुभ ग्रह है, बहुत सोच समझकर बात करने वाले। और शनि एक बूढ़ा ग्रह है जो बहुत धीरे चलता है, सुनकर भी रिएक्ट करने में समय लगाता है, उसको आगे बात को करने में समय लगाता है। यदि बृहस्पति उच्च राशि या स्वराशि है, या शनि भी लगन पर प्रभाव डालता है, तो व्यक्ति में धैर्य रखने की क्षमता
बहुत अधिक है। धैर्य रखने की क्षमता का अर्थ है कि आप में सामने वाले की सुनने की क्षमता है। आप सामने वाले को बहुत लेवल तक सुन सकते हो। तभी तो हमारा धीरज काम करता है, तभी तो हमारा धैर्य देखा जाता है। हमारे में कितनी पेशेंस है कि हम सामने वाले को सुन सके और उस पर रिएक्ट, उसकी बात के बीच में ना करके बात को खत्म होने के बाद तब भी सोच समझ कर आंसर दे, या उसकी सुन ले और बाद में आंसर करे कि ठीक है इसका रिप्लाई मैं बाद में करूंगा। वो उच्च का गुरु ऐसा धैर्य देता है। यदि इसमें बुध और मंगल की युति हो या बुध के लगन हो और उसमें मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति धैर्य खो देता है। उसमें पेशेंस लेवल कम होता है, वो हर काम जल्दी करना चाहता है, क्योंकि मंगल जो है वो तेजी का कारक है। हर काम जल्दी से करना है, क्योंकि उसमें पराक्रम, उत्तेजना बहुत अधिक है। और यदि ये अग्नि तत्व की राशि में होकर लगन में हो तो व्यक्ति को और अधिक उत्तेजित करता है। तो व्यक्ति का स्वभाव उसके विपरीत हो जाता है, पेशेंस लेवल वो खो देता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना मंगल का काम है। मंगल यदि लगन से, लग्नेश से संबंधित है तो व्यक्ति बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, किसी की बात सुने बिना ही रिएक्ट भी कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिएक्शन भी जल्दी दे देता है। तो हमारा सूत्र क्या बना? लग्न, लग्नेश की स्थिति देखेंगे, गुरु और शनि की कुंडली में स्थिति देखेंगे, तीसरे भाव और भावेश को देखेंगे और मंगल की स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि यह उतावलापन देता है। तो आइए अब कुछ चार्ट्स लेते हैं। पेशेंस लेवल चेक करने के लिए क्रिकेटर से अच्छा कोई और चार्ट क्या होगा, क्योंकि उनको उत्तेजना भी दिखानी है, किंतु जवाब अपने खेल से देना है, जीत के, ना कि अपने रिएक्शन मारपीट के द्वारा या बोलने से। तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ का चार्ट अगर आप देखें, जिन्हें क्रिकेट जगत में दीवार कहा जाता था कि अगर वो खड़े हो गए, उनका पैर जम गया तो उन्हें कोई आउट नहीं कर सकता। पेशेंस लेवल अगर हम देखें यहाँ पर, फर्स्ट लगन, लगन हमारा मीन राशि का, जिसके स्वामी बृहस्पति और स्वराशि के होकर कर्म में बैठे। पेशेंस लेवल यहीं पे कि व्यक्ति में पेशेंस है, वो एक टारगेट स्थित करके उसके बाद अपने कर्म से आंसर देगा। कर्म में बैठा है लगने तो कर्म से आंसर देगा। तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है और तीसरे भाव में शनि विराजमान है। शनि का लगन लगने से कोई संबंध नहीं है, शनि का संबंध मंगल से है। मंगल उसे उत्तेजित तो करता है, मंगल उत्तेजित करता है, तो शनि अपने कर्मा से आराम से आंसर देता है। यहां पर भी ये बात पूरी तरह सिद्ध हो गई कि हाँ, शनि वक्री भी है। यहाँ आप ये मत देखें वक्री है, अस्त है, हमें इन चीजों को ना देखकर केवल ग्रह को देखें। ये इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ शनि वक्री है, तो आपका सवाल होगा कि वक्री शनि क्या करेगा, उसको ना देखें। शनि यहाँ पे, शुक्र उसका जो स्वामी है वो भी कर्म में गया, गुरु के साथ है, और मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो मंगल उसे उत्तेजना देता है कार्य करने के लिए, लेकिन शनि अपना कर्म आराम से, धीरे से, पेशेंस लेवल रखते हुए खूबसूरती के साथ करता है। खूबसूरती क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, दोनों खूबसूरती के स्वामी, तो अपने कार्य में, पराक्रम में, थॉट प्रोसेस में खूबसूरती दे देता है। अब आते हैं धोनी के चार्ट पे। इनके पेशेंस लेवल का तो सभी ने देखा है कि डंका पीटा जाता, तो इनका पेशेंस लेवल, लगन देखें,
लगन में ही गुरु और शनि विराजमान है, पेशेंस लेवल के कारक। और लग्नेश बुध सूर्य के साथ व्यापारिक राशि के कर्मा में, तो ये भी बल्ले से जवाब देंगे। अब यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी मंगल है, मंगल का संबंध किसी ग्रह से नहीं है, तो गुस्सा हम देखते हैं या सुनते आए हैं कि धोनी को गुस्सा बहुत कम, बहुत रेयर देखा गया है, तो उत्तेजना नहीं है। तीसरे भाव को मंगल देख रहा है, लेकिन वो किसी अन्य ग्रह से संबंध नहीं बना रहा, तो पराक्रम को वो बलि कर रहा है, तीसरे भाव को बलि कर रहा है, पराक्रम को बलि कर रहा है धर्म भाव में बैठकर, धर्म के अनुसार। तो गुरु और शनि इन दोनों ने जो बातें करनी है, क्योंकि बुध की राशियां हैं लेकिन खुद लग्नेश दशम में है, मैं बात करूंगा अपने बल्ले से, अपने कर्म से। यहाँ भी हाई लेवल सूर्य बुध का, तो इसको भी देखें अगर आप, तो यहाँ पे पेशेंस लेवल बहुत उत्तम दिखता है। अब हम श्री रविशंकर जी का चार्ट में ले रही हूं, मिथुन लगन है, तो यहाँ पे आप देखें गुरु उच्च के हैं, उच्च के गुरु का संबंध बुध से नहीं है, लग्नेश से नहीं है। शनि सूर्य की राशि में तीसरे भाव में, और शनि यहाँ पे लग्नेश बुध को देख रहे हैं, तो यहाँ पे शनि बातें किससे, धर्म से। बुध शनि की ही राशि में है और बुध लग्नेश है, तो मैं ईश्वर की बात करके, ईश्वर की साधना में होकर या अपनी भक्ति द्वारा अपने कर्म को बताऊंगा। और बातें कुंभ राशि में लग्नेश गया, बातें बड़े धीमे लहर से, बड़े धैर्य से, बड़े धीरज से उनके जवाब देना, जो सामने वाले उनके शिष्य उनसे पूछते। यहाँ पे मंगल का संबंध देखें तो यहाँ पर मंगल का संबंध लगन लग्नेश से नहीं है, इसलिए उत्तेजना भी नहीं। मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो बुद्धि से बुद्धि का भाव, जहां पर मंगल बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र कर्म में सूर्य के साथ उच्च के, तो मैं अपनी बुद्धि को हाई लेवल से सुंदरता से कर्म में नेम फेम दिलाता हूं। यहाँ पर उच्च के गुरु का संबंध कर्म भाव से आ गया, जिसने कर्म में हाई लेवल की पेशेंस दी हुई है। इस मंगल को भी शनि देख रहे। फिर से कहूंगी, यहाँ वक्री ग्रहों को ना देखें। वक्री ग्रहों का बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो आएगा, जो बहुत जल्द हो सकता है मैं इसके लिए कोई एक वेबिनार कराऊं। अब आते हैं मेरे प्रिय सर के बारे में। प्रिय सर का चार्ट आप सब जानते हैं, मिथुन लगन है। इनकी कुंडली में देखे थर्ड लॉर्ड उच्च के हैं, हाई लेवल की पेशेंस, और गुरु से दृष्ट है और गुरु के स्वामी भी हैं। मेरा पेशेंस लेवल भी है और हाई लेवल। थर्ड लॉर्ड उच्च का हो जाए, लगना लॉर्ड उच्च का हो जाए, गुरु उच्च का हो जाए, और लगन में शनि बैठे हैं और बुध को देख रहे हैं। सेम यहाँ शनि जैसे बुध को देख रहे हैं, यहाँ पर भी शनि बुध को देख रहे हैं। मेरी वाणी में गंभीरता और तथ्य, कर्म के तथ्य, मैं अपने शिष्यों से कर्म की बातें बड़े धैर्य से, धीरज से बढ़ाता। मेरा पेशेंस लेवल बहुत अधिक है। मैं इस बात को साक्षी हूं, क्योंकि सर, बहुत लोग कहते हैं गुस्सा, लेकिन ऐसे आपके वर्ड जो आपको पढ़ाते हुए अननेसेसरी वाले क्वेश्चन हो, तो कोई भी उसका जवाब देने में पेशेंस लेवल खोल देगा। पर परंतु सर को मैंने देखा है, वो हंसते हुए उसका आंसर देते हैं।
उसका आंसर सामने वाले को, उसका रिप्लाई चाहे अच्छा लगे या क्या लगे, लेकिन सर उसका बड़े पेशेंटली हंसते हुए जवाब देते। अब कुछ चार्ट्स जिनके इम्पेशंस आपको देखने हो तो ऐसे भी मेरे नोइंग पर्सन है। ये एक चार्ट है जिसमें थर्ड हाउस में गुरु है, किंतु गुरु का बुध से संबंध तो है, फिर भी यहाँ मंगल राहु भी बुध को देख रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसी है जो जवाब किसी का सुने बिना उसको पहले से ही गलत मानकर आंसर देती। मंगल थर्ड लॉर्ड है, राहु केतु एक्सिस में है, लग्नेश बुध को देख रहे हैं, बुध भी चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा मंगल की राशि। पेशेंस लेवल यहाँ बिल्कुल नहीं है क्योंकि गुरु के स्वामी भी मंगल है। ये एक और चार्ट है, ये एक स्टूडेंट है, इनका देखिए थर्ड लॉर्ड सूर्य है मंगल के साथ लगन में, लग्नेश केतु के साथ, और गुरु भी शुक्र की राशि में। गुरु का लगन लग्नेश से, थर्ड लॉर्ड से कोई संबंध नहीं। इनका भी पेशेंस लेवल इस लेवल का है कि आप भी बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, सुनने वाला दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट एक और चार्ट है, यहां लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा लगन में। इनका पेशेंस लेवल भी बहुत कम है। शुक्र की स्थिति देखे तो वो भी छठे भाव में है लग्नेश होकर, और साथ ही किसी अन्य ग्रह से कोई संबंध। मंगल यहाँ बुध और शुक्र के साथ है, तो मंगल बुध तर्क शक्ति दे देते हैं किंतु पेशेंस लेवल को खो दिया। तो ये एक इम्पेशेंस चार्ट है जिनका संबंध, जहां गुरु भी उच्च के नहीं है, लग्न और लग्नेश भी, उनका संबंध भी इतना अच्छे से नहीं आ रहा, जबकि मंगल से, मंगल उतावलापन। ये एक सीरियल किलर का चार्ट है। यहां अगर हम देखें तो तीसरे भाव में ही मंगल और राहु बैठे, लगन में चंद्रमा है और शनि देख रहे हैं। ये पेशेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे गुरु भी कुंभ राशि में है, बुध के साथ है, सूर्य के साथ, लगन लग्नेश पर कोई प्रभाव नहीं है, और इनकी पेशेंस केवल दिमागी है, अपने माइंड में। और ये क्रिमिनल थॉट, मार्स एंड राहु थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस को देखता हुआ, और साथ ही शुक्र और केतु उच्च के शुक्र को देखते हुए। तो ये सीरियल कलर का इम्पेशेंस, पेशेंस जो दूसरों के सामने हंसता हुआ चेहरा, किसी को पता ना लगे कि मेरे फेस पे क्या है, गंभीरता ओढ़े हुए, किंतु पेशेंस नहीं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके लिए एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होंगे। आप अपने सुझाव देते रहें, और एक बार फिर रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।